हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानियाल और आज मैं आपको एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। लाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद आपने प्लस पर टाइप करना है और 9.16 वाला फ्रेम लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर टाइप करना है। यहाँ से आपने प्लस पर टाइप करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है, शेप वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने ब्लैक शेप ले लेनी है। ब्लैक शेप लेने के बाद अब आपने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब आपने दोबारा से मीडिया वाले ऑप्शन में आना है और अपनी वीडियो ले लेनी है जिसे आप ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो ले ली है, मैं इसे ऑडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसके लिए आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद वीडियो को डिलीट कर देना है। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक लगानी है ब्लैक शेप को, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इस शेप को उठाकर यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। अब आपने दोबारा से प्लस पर टाइप करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने अपनी कोई भी वीडियो या फ़ोटो ले लेनी है। मैं यहाँ से अपनी एक वीडियो लेता हूँ। वीडियो मैंने ऐड कर दी, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब आपने बैक आना है और दोबारा प्लस पर टाइप करना है और यहाँ फ़ॉन्ट वाले टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ स्वीट लिरिक्स, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया स्वीट लिरिक्स। अब मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ। पहले मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक इंग्लिश फ़ॉन्ट लगा दिया है, आप भी लगा दें। तो अब आपने इसे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करना है, दरमियान में ऊपर लेकर आना है इसको। तो इसको अब आपने आखिर तक बढ़ा देना है। इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। अब आपने एडिट टेक्स्ट में जाना है, जो आपने लिखा है उसको आपने डिलीट कर देना है और इमोजी ऐड करना है यहाँ पर। मैं यहाँ से एक इमोजी ऐड कर देता हूँ। अब आपने फ़ॉन्ट में जाना है और iOS 14 वाला फ़ॉन्ट लेना है। तो कलर आपका इसका बिल्कुल 0 कर देना है। अब आपने इससे अच्छे से दोनों साइडों पर एडजस्ट करना है। एक इमोजी आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है और ओके कर देना है। अब आपने डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है और एक इमोजी को मूव एंड ट्रांसफर में आने के बाद बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देना है। यहाँ पर ये ऐड हो गया है। तो आपने बैक आ जाना है और इन तीनों लेयर्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इनका एक ग्रुप कर देना है ताकि आपको वीडियो सेव करने में आसानी हो। मैंने इनका ग्रुप कर दिया। अब दोबारा प्लस पर टाइप करना है। यहाँ से मैं एक PNG ऐड कर रहा हूँ। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने से वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप कहीं और से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस PNG का नाम है ब्रश PNG। तो यहाँ से मैं कोई भी उठा लेता हूँ। मेरे पास बहुत सी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया। अब आपने यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है और इसको डार्कन में आने के बाद कर देना है मल्टीपल। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। जहाँ पर आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। अब अपने बैक आ जाना है और दोबारा प्लस पर टाइप करना है। यहाँ से आपने अपनी किसी भी आईडी का नेम डाल देना है। मैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल है उसका नाम डाल देता हूँ।
اور اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں۔ اس چینل کا نام ہے دانیال ملک، آپ اس سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پر آپ کو سانگ لیرکس کی ویڈیو ملیں گی اسی ٹائپ کی جیسے میں ایڈٹ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے دوبارہ سے ٹیکسٹ والے آپشن میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے 3-4 ایموجیز کو لے لینا ہے۔ میں نے ایموجیز کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب آپ نے iOS 14 والا فونٹ لینا ہے۔ پہلے اس کا کلر 0 کر دیں، فونٹ iOS والا لے لیں اور اس کو PNG کے اوپر ایڈ کر دیں، اچھے سے کر لیں۔ آپ نے اس کو پوری ویڈیو کے اوپر بڑھا دینا ہے، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اوسم لگ رہی ہے۔ اب آپ نے بیک آ جانا ہے، 12+ پر ٹائپ کرنے اور ٹیکسٹ والے آپشن میں آ جانا ہے۔ یہاں سے اب آپ نے اپنا پہلا فقرہ لکھ لینا ہے۔ میں اپنا پہلا فقرہ لکھ دیتا ہوں، میں اس کا فونٹ چینج کر دیتا ہوں۔ میں اپنے پہلے 2-3 فقرے انگلش میں لکھوں گا، اس کا کلر وائٹ کر دینا ہے، آپ اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے اسے وہاں تک بڑھا لینا ہے جہاں تک آپ کا پہلا فقرہ ختم ہو رہا ہو۔ اب آپ نے اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر لے لینی ہے۔ اب آپ نے ایڈٹ ٹیکسٹ میں آ جانا ہے اور اپنے اگلا فقرہ لکھ لینا ہے، اوکے کر دینا ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے، لیکن اب آنے لگ گیا ہے۔ اب آپ نے ایک اور ڈپلیکیٹ لیئر لینی ہے اور اس کو بھی آگے بڑھا لینا ہے۔ یہاں سے اب آپ نے ایڈٹ ٹیکسٹ میں جانا ہے دوبارہ سے۔ یہاں سے اب آپ نے اپنا اگلا فقرہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اسے ایڈجسٹ کر لینا ہے PNG کے اوپر اچھے سے۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے بیک آ جانا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایکسٹرنل پرووائڈ کر دوں گا، آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس ایکسٹرنل پر ٹائپ کرنا ہے اور افیکٹ میں جانا ہے، 3 ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد کاپی افیکٹ کر لینا ہے اور بیک آ جانا ہے۔ اب آپ نے اپنے اسی پروجیکٹ میں جانا ہے، جو فقرے آپ نے لکھے ہیں ان کے افیکٹ والے آپشن میں جانا ہے اور پیسٹ افیکٹ کر دینا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا، تو اگر میں پہلے کرتا یہ اچھی طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے دوبارہ پلس پر ٹائپ کرنا ہے، ٹیکسٹ والے آپشن میں جانا ہے اور اپنا فقرہ اگلا لکھ لینا ہے۔ فونٹ آپ نے اس کا ساگر نستعلیق والا لگانا ہے اور اوکے کر دینا ہے، اس کو ایڈجسٹ کر لیں، اوکے کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس میں افیکٹ ایڈ کرنے ہیں، یہاں پر آپ نے وہی افیکٹ پیسٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس کی ایک ڈپلیکیٹ لیئر لینی ہے تاکہ آپ اپنے اگلے فقرے کو لکھ سکیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے سارے فقرے کو لکھ لینا ہے۔ تو فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔